पाकिस्तान ऐसे नहीं संवरेगा, बहुत जान जोखों का काम है दोबारा पटरी पर चढ़ाना। कुछ करेंगे तो मुल्क सजेगा। नवाज शरीफ का मानसहरा में जलसा आम से खिताब, कहा वो बहुत अच्छा पाकिस्तान छोड़कर गए थे, अब वो आएंगे तो मानसहरा में कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा और ट्रेन चलेगी। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता हुक्मरानों को जालिम करार देते हुए कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया। साथ ही जलसे में शरीक लोगों से भी कह दिया कि आपने झूठे को वोट दिया। नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर ये 5 जजेस अपने मुल्क के वजीर आजम को ना निकालते तो आज मानसहरा भी तरक्की याफ्ता शहर होता। इन लोगों ने उन्हें अपने लोगों से दूर किया। अगर आप समझते हैं कि पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए तो तीर पर मोहर लगाएं, इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो जाएं शेर पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब, कहा कि उन्हें 4 नहीं 1 बार मौका चाहिए। अगर अवाम उन्हें मौका देते हैं तो मुल्क की किस्मत बदलेंगे, मसाइल हल करेंगे। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे मंशूर में गालम गलोच और नफरत की सियासत नहीं है। पीटीआई के कई उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से जीतने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का वादा किया है। सदर IPP अलीम खान का दावा, कहा कि बहुत से अफराद हमारे साथ राबते में हैं, कई पुराने दोस्त हैं, उनसे ताल्लुक रहा है, नाम बताने से गुरेज। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे पेशावर से रशकई तक बंद। पीर को धुंध और खराब मौसम के बायस मुल्क भर में मजीद 39 परवाजें मनसूख, 14 मुतबादिल एयरपोर्ट्स मुंतकिल करना पड़ी। शमाल वस्ती बलोचिस्तान शदीद खुश्क सर्दी की लपेट में। पाक अफगान सरहदी इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से 7 दर्जे नीचे गिर गया। PDMA का कहना है कि मौसम सरमा की बारिश न होने से खुश्क साली का खतरा बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम -7, गिलगित अस्तोर -6, चित्राल, हुंजा, रावलाकोट और कोयटा -3, चकवाल -2, इस्लामाबाद 2, पेशावर और बन्नू 3, लाहौर, मुल्तान और रेरा गाजी खान 5, सखर, मिट्टी और सरगोदा में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी, मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस के अलमल अस्पताल का मुहासरा कर लिया। अल खैर अस्पताल के तिब्बी अरकीन को यरगमाल बना लिया। हमास के जवाबी वार, 3 इसराइली फौजी मारे गए। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फजाई हमले। हूसी ग्रुप ने खलीज अदन में अमरीकी बहरिया के जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया। यमन में अमरीका और बरतानिया के फजाई हमले, हूसियों के 8 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीका का इसराइली फायरिंग से अमरीकी नौजवान की हलाकत की तहकीकात का मुतालबा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ की अपीलों पर साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी से कोई बात नहीं हुई। कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने शौकत अजीज की बरतरफी के केस में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। फैज हमीद ने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी से कभी राबता नहीं किया। शौकत अजीज ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत अजीज सिद्दीकी खुद मान चुके कि मुबैना मुलाकात में की गई दरख्वास्त रद्द की गई थी। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे ने भी जवाबात जमा करवा दिए। दोनों ने तमाम इल्जामात रद्द कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज केस की समाअत करेगा। बिलावल भुट्टो अगर MQM के बगैर वजीर आजम बना सकते हैं तो बनाकर दिखा दें। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में चैलेंज। कहा PTI अपने अख्ताम की तरफ जा रही है। बाग़ जिन्ना कराची जलसे में अवाम ने हमें मैंडेट दे दिया है। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने कहा है कि MQM जहां 70,000 वोट लेती थी वहां वो 10,000 पर आ गई है। दावा किया कि कराची से कौमी असम्बली की 13 और सिंध असम्बली की 27 से 28 नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी।
बोले पीपल्स पार्टी की मजबूती ये है कि ये अकेली इलेक्शन लड़ रही है, मुखालिफिन इत्तेहाद कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि अवामी पजीराई में MQM कहीं भी नजर नहीं आ रही। कराची की वोटर की चॉइस अब जमात इस्लामी है। कराची फेडरल बी एरिया में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन ने एक सियासी जमात के दफ्तर से झंडे उतार दिए। CCTV वीडियो में हेलमेट और मास्क पहने अफराद को तोड़फोड़ करते और झंडे उतारकर फेंकते देखा जा सकता है। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का बयान रिकॉर्ड। अडियाला जेल में हुई समाअत में बानी PTR शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। साबिक सेक्रेटरी खारजा ने बयान में कहा है कि साइफर की कॉपी करके वजीर आजम हाउस को भेजी थी। उनकी रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस से वापस नहीं आई थी। साबिक सेक्रेटरी खारजा के बयान रिकॉर्ड करवाने के दौरान प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी बरहम हो गए। कहा कि साबिक वजीर आजम और उन्हें सुहेल महमूद पर मुकम्मल एतमाद है। प्रोसिक्यूटर को कोई हक नहीं कि वो गवाह को डिक्टेट करे। सुहेल महमूद ईमानदार आदमी हैं, जो कहना चाह रहे हैं उनको कहने दिया जाए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 164 का बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट अवैध इरशाद भट्टी का बयान भी अदालत में कलमबंद। मजीद समाअत आज होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के नायब वजीर खारजा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात इलाकाई अमन और सहकाम की मुश्तरका सोच पर कायम है। चीनी नायब वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन हर तरह के हालात में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और सहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया। CPEC मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर चीन के इत्मीनान से भी आर्मी चीफ को आगाह किया। चीन और किर्गिज़स्तान के सरहदी इलाकों में ज़लज़ले के झटके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में ज़लज़ले की शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। ताहम चीन में ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। उज़्बेकिस्तान में ज़लज़ले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड। यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए अब तक 300 फ्रांसीसी आ चुके हैं। रूसी मीडिया का दावा। 130 फ्रांसीसी जंग में मारे गए, 170 यूक्रेन छोड़ चुके। फ्रांस की तरदीद। रूस में फ्रांसीसी सफीर की वजारत खारजा तलबी। रूस के वजीर खारजा ने सलामती काउंसिल में कहा है कि यूक्रेनी फौजी जानबूझकर रूस में शहरी अहदाफ पर हमले कर रहे हैं। रूसी शहरियों का खून यूक्रेनी फौज को मुसल्लह करने वालों के हाथ पर है। और कोयटा में महकमा जंगली हयात और पुलिस की कार्रवाई। नायाब नस्ल के 45 परिंदे बरामद किए गए परिंदों में 7 कूंज, 3 शाहीन, 20 मैना और 15 बुलबुल शामिल हैं।